अक्सर हम अपने घरों, बिल्डिंग्स और दीवारों, प्लस्तर और छतों वगैरह में क्रैक्स वगैरह हमें नज़र आते हैं। कुछ क्रैक्स तो बड़े बारीक किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिनको इग्नोर करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो आज हम ये जानेंगे कि घर में क्रैक्स किन किन गलतियों की वजह से आते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान, घर बनाते हुए हम कौन कौन से ब्लंडर, कौन कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें क्रैक्स का सामना करना पड़ता है। क्रैक्स आने के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जैसा कि फाउंडेशन सेटलमेंट, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से, रॉन्ग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यानी कि नॉकस कंस्ट्रक्शन या फॉल्टी वर्कमैनशिप की वजह से, अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला वगैरह की वजह से, फॉल्ट एंड डिफेक्टिव डिज़ाइन, लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल, डिज़ाइन या लोड या सॉइल की कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा लोड डालना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्रैक्स का बायस बनती हैं। कुछ तो इजीली इनको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीरियस डिफेक्ट का साइन दे रहे होते हैं, जिसके नतीजे में घर या बिल्डिंग के गिरने यानी कि कोलैप्स होने का ख़तरा हो सकता है, या रिपेयरिंग के अखराजात हमें बड़े महंगे बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। इसलिए क्रैक्स को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ वीडियो से ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक हम करते हैं, हम करते क्या हैं, जहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, उस सॉइल, उस ज़मीन की हम जो है ना वो रिपोर्ट तैयार नहीं करवाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, सॉइल को चेक नहीं करते हैं। चेक करने से मुराद ये है कि उसमें ये नहीं देखते हैं कि आयर के सॉइल का बिहेवियर कैसा है, सॉइल की वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि जो स्ट्रक्चर अपना जो घर बना रहे हैं वो लोड वो ज़मीन ले पाएगी भी या नहीं। तो इसके लिए एक तो ये मिस्टेक हम करते हैं। बाद में क्या होता है कि हमारी सॉइल इस काबिल नहीं होती हैं, इतने लोड को बेयर नहीं कर सकती हैं। उससे बाद में फाउंडेशन सेटलमेंट होती है और हमें क्रैक्स वगैरह जो है ना वो नज़र आते हैं। इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स। तो इसलिए ये गलती ना कीजिएगा। जहाँ पे भी घर बना रहे हैं आप अपने वहाँ पे सॉइल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, सॉइल को चेक करें, ठीक है। नॉर्मली इसमें एक और गलती की जाती है कि जो लूज़ सॉइल है, मतलब अगर आपका किसी जगह पे टाउन बन रहा है तो एनएसएल यानी कि रोड लेवल काफ़ी अबव होता है, जबकि एनएसएल डाउन होता है। वहाँ पे क्या होता है, बैक फिलिंग करके उसको अप किया जाता है और उसी बैक फिलिंग के ऊपर से अपनी बुनियाद उठा लेते हैं, जो कि बड़ा ही जो है ना वो सीरियस मसला होता है। एक तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। नंबर 2 पे जो मैंने जिस चीज़ को रखा है जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं वो है ब्रिक वॉल टूथिंग, मतलब जिसको पंजाबी में देसी ज़बान में दाड़े बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर दाड़े दूसरी दीवार में जहाँ पे जॉइंट आ रहा है वहाँ पे दाड़ों पे दाड़ा नहीं फंसाते हैं सही तरह से, जिसकी वजह से बाद में प्लास्टर के बाद वो दीवार दूसरी दीवार से इजीली अलहदा हो जाती है और वहाँ पे क्रैक्स नज़र आते हैं। या क्या करते हैं, एक दीवार कंस्ट्रक्ट कर ली है, बाद में हमें याद आया कि यहाँ पे तो हमने दाड़े छोड़ने थे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बगैर दाड़े निकाले ऐसे ही ना जो है ना वो अपनी दीवार को सीधा साथ से टच करके मिला के अपनी दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसा कि ये आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह की मिस्टेक्स में क्या होता है, बाद में यहाँ पे चूँकि जॉइंट आ रहा है प्लास्टर के बाद, यहाँ से थोड़ी ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़े ही थोड़े अरसे में बाद में यहाँ पे आप लोगों को ईजिली बिल्कुल क्लियरली वर्टिकल एक लाइन शो का हो जाएगी, यहाँ पे जो कि क्लियर साइन दे रही होगी, यहाँ पे क्रैक हो आ गया, यानी कि ये दीवार दूसरी दीवार से अलहदा हो गई है। तो आप लोगों ने जहाँ पे भी काम करवाना है वहाँ पे एक तो प्रॉपर उसकी सुपरविज़न करवाएं। जहाँ पे जॉइंट आ रहा है वहाँ पे पहले उस पर दाड़े रखवा दें, या अगर लेट से बाद में आप लोगों को याद आता है या डिज़ाइन में चेंजेस की वजह से वहाँ पे कोई दीवार निकालना पड़ जाती है, प्रॉपर जो है वो दाड़े लगवाएं, दाड़े निकलवाएं कि दीवार का दूसरी दीवार के साथ प्रॉपर जॉइंट बनाएं। इसका हल ये है, कम टेम्परेचर में अगर हम कंक्रीट करते हैं या स्लैब की पोरिंग करते हैं, जिसको लेंटर डालना बोलते हैं, घर का लेंटर डालते हैं, तो इमीडिएटली हमें बारीक बारीक बिल्कुल जो है ना हेयर लाइन टाइप छोटे छोटे क्रैक्स नज़र आ जाएंगे, जिनको बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक्स। क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, कंक्रीट हमारी सडनली श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैक्स वगैरह डिवेलप हो जाते हैं। या अगर मैक्सिमम कम टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, जो है ना वो 45 या 50 से अबव जा रहा है, वहाँ पे अगर आप इस तरह के टेम्परेचर में अगर कंक्रीट करते हैं तो तब भी सेम किस्म का मसला आएगा। क्यूरिंग का ज़्यादातर गर्मियों में ज़रूर ख्याल रखें। गर्मियों में क्या होता है कि पानी बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। लेट्स से कि हमने स्लैब की कंक्रीट की है, मतलब लेंटर डाला है, स्लैब डाली है, उसके फौरी बाद टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कंक्रीट में से पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लैब में क्रैक वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में फौरी तौर पे कंक्रीट की प्रॉपर क्यूरिंग करें, यानी कि स्लैब के फौरी बाद कम से कम 10 से 12 दिन स्लैब के ऊपर पानी खड़ा करें, ठीक है। या अगर बीम्स वगैरह की कास्टिंग करते हैं तो उसको भी फौरी तौर पे 24 घंटे के बाद उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करें। जिस दीवार को हमने प्लास्टर करना है
तो उस दीवार को अगर हम प्रॉपर जो है वो उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे, दीवारों के जो ईंटों के जो मसाम हैं वो खुश्क होंगे, उनमें जान नहीं होगी। बाद में जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर से वो दीवार मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है, मॉइस्चर को खींचती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से प्लास्टर में पानी ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाद में प्लास्टर में क्रैक्स वगैरह जो है ना वो वाज़ेह हो जाते हैं। तो इसलिए घर को प्रॉपर जो है ना वो उसकी क्यूरिंग करवाएँ। इसके बाद अगले नंबर पे जो क्रैक्स हैं वो है प्लास्टर क्रैक्स ड्यू टू फॉल्टी वर्कमैनशिप। मतलब ये है कि काम के दौरान हमने अपने काम को सही नहीं किया, ठीक है। मतलब लेट्स से एक दीवार कंस्ट्रक्ट की है, वो साल में नहीं है, बाद में हम लोग उसको प्लास्टर को अगर साल में करते हैं तो साल में करने के लिए एक जगह पे मोटर ज़्यादा आएगा, एक जगह पे कम आएगा, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मोटर आपका लेट्स से स्टैंडर्ड साइज़ मोटर का होता है प्लास्टर का आधी इंच 12 mm, अगर 12 mm से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उस जगह पे क्या होता है, वहाँ पे क्रैक्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि प्लास्टर जो है ना वो शेयर होना, स्लिप होना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से बाद में वहाँ पे क्रैक्स नज़र आते हैं। या अगर हम किसी नाकस कारीगर, किसी जो ना अनारी कारीगर से प्लास्टर कराते हैं, इस तरह के कारीगर के किए हुए काम पे भी प्लास्टर पे क्रैक्स वगैरह नज़र आते हैं। तो इस प्लास्टर के क्रैक्स में मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमेशा प्लास्टर जो है ना वो यूनिफॉर्म थिकनेस का करें। प्लास्टर करवाने से पहले टीएस वगैरह लगा के प्लास्टर करें, ठीक है। और दीवारें आप जो भी लगवाएं वो प्रॉपर, कमरा अगर आया तो वो प्रॉपर गुनिये में हो, दीवारें आपकी बिल्कुल वर्टिकलिटी उनकी सही हो, यानी कि साल में हो। घर कंप्लीट तो कर लेते हैं लेकिन घर के बाहर इसकी आउटसाइड पे हम प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोस्तों एक इम्परवियस गैर जाज़ब सी एक लेयर होती है कंक्रीट की, जो हम लोग 1-3-6 की करते हैं। उसमें होता यह है कि उसकी जो अंदर वाली साइड है ना वो अप होती है और जो दूसरा उसका एज होता है वो डाउन रखा जाता है, ताकि बारिश का पानी इजीली वहाँ से स्लिप करके साइड पे चला जाए, या साथ ही जहाँ पे भी हमने इसके ड्रेनेज का बंदोबस्त किया हुआ है वहाँ पे ये ड्रेन आउट हो जाए। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बारिश का पानी क्या करेगा, वो दीवारों में एंटर होकर सीधा फाउंडेशन में जाएगा और बुनियादों के बैठ जाने का, यानी कि फाउंडेशन सेटलमेंट का बायस बन जाएगा और बाद में क्रैक्स वगैरह जो है ना वो ज़ाहिर कर देगा। तो इसलिए अपने घर की कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी आउटर साइड पे जो बाउंड्री है आपकी, वहाँ पे प्लिंथ प्रोटेक्शन आप ज़रूर प्रोवाइड करें। चुनाई के दौरान मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये है, जोड़ के ऊपर अगर जोड़ आ जाए, वहाँ पे थोड़े अरसे के बाद बड़े इजीली दीवार का एक पार्ट दूसरी पार्ट से अलहदा हो जाता है और वहाँ पे क्रैक्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ज़रूर मद्देनज़र रखें, प्रॉपर सुपरविज़न करें और चुनाई में ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि आपका जोड़ के ऊपर जोड़ ना आए, मतलब ऑल्टरनेटिंग जॉइंट्स हो, चुनाई के जो जोड़ हैं वो सेंटर में आए। ठीक हो गया दोस्तों।